नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार यादव ई मित्र लैब के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग जयपुर की ओर से एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह नोटिफिकेशन सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती के लिए जारी किया गया है, जिसमें 186 नगरीय निकायों के अंदर सफाई कर्मचारियों के कुल 24,797 रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। और इसके ऑनलाइन आवेदन आप 4 मार्च 2024 से 24 मार्च 2024 के मध्य रात्रि तक कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन पत्र में अगर किसी भी प्रकार की आपकी त्रुटि रह जाती है तो उसका सुधार भी आप 27 मार्च 2024 से 2 अप्रैल 2024 की मध्य रात्रि तक कर पाएंगे। इसके अलावा भाई, इसमें आवेदन की जो प्रक्रिया है वो एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आप इसका आवेदन कर पाएंगे। एसएसओ पोर्टल पे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में आपको फीस उसकी पे करनी है, उसके बाद आप इसका आवेदन कर पाएंगे सफलतापूर्वक। बात करें इसमें फीस कितनी लगेगी, तो भाई सामान्य और अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस लगेगी 600 रुपया, और इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनकी 400 रुपये है, और जो दिव्यांगजन हैं उनके भी 400 रुपये लगेंगे। बात करें पदों के विवरण की, तो किस नगरीय निकाय में कितने रिक्त पद हैं उसकी जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन खोल के पढ़ना होगा। नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप वहां से डाउनलोड करके आराम से इसे पढ़ पाएंगे। बात करते हैं कि भाई इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या योग्यताएं रखी गई हैं। तो योग्यताएं इसमें एक तो आवेदक जो है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। इसके अलावा चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो 10वीं पास है, चाहे 5वीं पास है, या पढ़ाई नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आवेदक कर्ता सिर्फ राजस्थान का मूल निवासी हो और उसके पास में 1 वर्ष का वैलिड अनुभव प्रमाण पत्र हो नियमित रूप से कार्य करने का। इसके अलावा भाई विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता इसमें दी जाएगी, और साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर संबंधित आवेदक की नियुक्ति को निरस्त करते हुए अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा अगर आयु सीमा की बात करें तो इसमें आयु की जो गणना है वो 1/1/2025 को आधार मान के की जाएगी, यानी 1/1/2025 को अभ्यर्थी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा 40 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए। इसके अलावा आयु में छूट जो है आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखने के लिए मिल जाती है। सभी कैटेगरी वाइज उनको जो नियमित छूट है वो मिलेगी। भाई फार्म भरते समय आपको फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन अपलोड करने के लिए जो दिशा निर्देश हैं वो देखने बहुत ज़रूरी हैं। इसमें एक तो फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अस्पष्ट होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नंबर 2 पे है कि आवेदक को रंगीन न्यूनतम फोटो 6 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, अपलोड करना है। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फोटो मान्य नहीं होगा। उसके अलावा फोटो की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड फोटो का सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए, या तो सफ़ेद कलर का बैकग्राउंड हो या फिर हल्के रंग का। फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। इसके अलावा फोटो में आवेदक का चेहरा और सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आँख, नाक, कान ये स्पष्ट रूप से भाई दिखाई देना चाहिए, वरना आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। इसके अलावा अगर आप चश्मा पहनते हैं तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक फ्लैश नहीं होनी चाहिए। आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। फोटो जेपीजी के प्रारूप में होनी चाहिए, और फाइल का आकार 50 KB से 100 KB के मध्य होना चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कि इसमें नियुक्तियां किस प्रकार से होगी। देखो, पहले जब ये भर्ती आती थी तो इसमें सिर्फ लॉटरी के हिसाब से एक लॉटरी निकलती थी और लॉटरी के हिसाब से नियुक्ति दे दी जाती थी, लेकिन अब नहीं है। अब एक सीट के ऊपर 3 व्यक्तियों की यानी 3 अभ्यर्थियों की लॉटरी निकलेगी, और 3 का फिर होगा ट्रेड टेस्ट, और ट्रेड टेस्ट में 3 में से किसी एक को सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये इसकी हो गई नियुक्ति। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो भाई लाइक करके जरूर जाना। धन्यवाद।